हेलो डीआई एस्पिरेंट। आप लोग को पता है कि यूपीएससी ने नोटिस जारी कर दी है 186 डीआई वैकेंसी का। तो उससे रिलेटेड आज हम आप लोग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट से या तो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या मेडिसिनल हो या बायोकेमिस्ट्री हो, ये सभी पार्ट से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो उस तरह से पूछे जा सकते हैं आप लोग के एग्जाम में। और कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे आप लोग का फार्मासिस्ट हो गया, जीपेट हो गया, नाइपर हो गया और ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, तो ये सब का जो एग्जाम होती है एंट्रेंस एग्जाम, इस सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी सब एग्जाम का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग इसमें करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आप लोग का सब्जेक्ट है, जो डीआई की जो वैकेंसी 186 पोस्ट का है उसमें ये सब्जेक्ट भी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो उस पार्ट से आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज प्राइमरी कंसर्न विथ, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये प्राइमरी कंसर्न किसके साथ होती है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ओनली, सेकेंड जो ऑप्शन है डिस्कवरी, डिजाइन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, और तीसरा जो ऑप्शन है ड्रग मार्केटिंग और चौथा ऑप्शन है ड्रग डिस्पेंसिंग। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा वो बी है। तो डिस्कवरी, डिजाइन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये डील्स करती है ड्रग डिस्कवरी को, डिजाइन, सिंथेसिस एंड इसका डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है, पहला एक्सप्लेनेशन आप लोगों का जो है, पहला जो ऑप्शन था ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ओनली, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग जीएमपी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो भी लार्ज स्केल पे करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। सेकेंड जो ऑप्शन आप लोग के सामने है डिस्कवरी, डिजाइन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री इसी पार्ट को डील्स करती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कवरी करते हैं, डिजाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और इसका डेवलपमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग रिमेंबर के लिए शॉर्ट ट्रिक लाए हैं DDSD, डी फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल, फिर डी डिजाइन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल टारगेट, और S फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड, और D फॉर डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन टू इम्प्रूव पोटेंसी, सेलेक्टिविटी, सेफ्टी एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे ताकि जो ड्रग का पोटेंसी हो वो इम्प्रूव हो, सेलेक्टिविटी नेचर का हो, सेफ्टी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज जैसा ADME होती है तो ये भी इम्प्रूव हो। तो चलिए ये सेकेंड ऑप्शन जो आप लोग को करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या कहती है ड्रग मार्केटिंग, ड्रग मार्केटिंग के अंदर हम लोग ड्रग का एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं और सेल करते हैं। तो ये ड्रग मार्केटिंग के अंदर आती है। ड्रग डिस्पेंसिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मेडिसिन सप्लाई करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो ये परफॉर्म फार्मासिस्ट करते हैं जो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन जो है जो आप लोग सामने है, हु इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ केमोथेरेपी। केमोथेरेपी का फादर कौन है? तो आप लोग के जो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन पॉल एनरिच, और सी ऑप्शन लुइस पास्चर, और डी जो ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो होगा वो बी होगा, पॉल एनरिच। पॉल एनरिच जो है ये फादर है केमोथेरेपी का। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। आप लोग का जो पहला ऑप्शन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी किए थे 1928 में। ये फर्स्ट नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक है। तो ये डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे पेनिसिलिन का। सेकंड जो ऑप्शन है पॉल एनरिच, यही फादर है केमोथेरेपी का, और इन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे मैजिक बुलेट जो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ये लुइस पास्चर को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी का फादर है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने डेवलप किए थे रेबीज और एथ्रेक्स का वैक्सीन। जो डी ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, जोसेफ को एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कार्बोलिक एसिड फिनॉल। ये फिनॉल जो है ये एस्टरलाइज करता है, जो इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल प्रोसीजर के समय यूज होती है। तो कार्बोलिक एसिड से ये एस्टरलाइज किया जाता है और वुंड को भी ये एस्टरलाइज करती है। तो लुइस जोसेफ लिस्टर को हम लोग एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल एंटीबैक्टीरियल सिंथेटिक ड्रग वाज। एंटीबैक्टीरियल सिंथेटिक ड्रग कौन था? तो वो भी फर्स्ट सक्सेसफुल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स वाज। तो आप लोग के सामने चार ऑप्शन हैं, एस्पिरिन, बी साल्वर्सन, और सी ऑप्शन पेनिसिलिन, और डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आप लोग के चार ऑप्शन हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर ये क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो साल्वर्सन, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ये साल्वर्सन जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल एंटीबैक्टीरियल सिंथेटिक ड्रग है। ये सिंथेटिक ड्रग है, वो भी पहला ड्रग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप लोग को पहला जो ऑप्शन था एस्पिरिन, एस्पिरिन का जो जेनेरिक नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये डेवलप किए थे फेलिक्स हॉफमैन्स। ये फेलिक्स हॉफमैन्स एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का डेवलपमेंट किया गया था इनके द्वारा। इसको हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। ये जो एस्पिरिन जो होता है इसका यूज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी प्लेटलेट्स ड्रग के रूप में होता है, और इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी का नहीं होता है। तो एस्पिरिन जो होता है ये एंटी प्लेटलेट्स, मतलब ये ब्लड को थीन करेगा, ये ब्लड थीनर के रूप में भी इसका यूज होता है। चलिए बी ऑप्शन है साल्वर्सन। साल्वर्सन को हम लोग अर्सफेनामाइन भी कहते हैं। तो ये डेवलप किया गया था पॉल एनरिच के द्वारा इन 1909 में। इसको ऑल्सो नोन एज कंपाउंड 606 कहा जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है सिफिलिस, जो डिजीज बैक्टीरियल डिजीज होता है सिफिलिस, उसके ट्रीटमेंट में ये साल्वर्सन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता था, वो भी फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल सिंथेटिक केमोथेरेपिटिक एजेंट है, केमोथेरेप्यूटिक एजेंट है। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल सिंथेटिक केमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। तो इसका यूज हम लोग सिफिलिस में करते हैं। तो सिफिलिस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, उसका नाम है ट्रिपेनोमा पैलुडम। सिफिलिस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, वो जो कॉजिंग एजेंट है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम।
सी जो ऑप्शन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को जो डिस्कवरी किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो ये फर्स्ट नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक है। इसका ये सिंथेसाइज ड्रग नहीं है, ये सिंथेटिक ड्रग नहीं है। तो इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो पेनिसिलियम फंगस से हुआ था। पेनिसिलियम जो है वो फंगी, उससे इसका प्रोडक्शन हुआ था। चलिए डी ऑप्शन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का डिस्कवरी सैलमन वॉक्समैन किए थे। चलिए डी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का डिस्कवरी सैलमन वॉक्समैन किए थे और इनके टीम ने मिलकर किए थे इन 1943। ये फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज होता है। तो ये नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक है। ये भी एंटीबायोटिक, ये सिंथेटिक ड्रग नहीं है। तो चलिए कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल सिंथेटिक केमोथेरेप्यूटिक ड्रग साल्वर्सन। फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग टोसिल। फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग प्रोंटोसिल और फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ये तीन जो है ये आप लोगों को अलग अलग एग्जाम में आ सकते हैं। जो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल स्ट्रक्चर के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। वो किसके अंदर स्टडी करते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है फार्माकोकाइनेटिक्स। बी जो ऑप्शन है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसको शॉर्ट में SAR बोलते हैं। और सी ऑप्शन जो है फार्माकोग्नोसी और डी जो ऑप्शन है टॉक्सिकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपको UPSC, DI, GPAT, नाइपर में पूछा गया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के द्वारा हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ड्रग का वो हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिटेल्स में। पहला जो ऑप्शन आप लोग का है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसमें हम लोग ड्रग का ADME देखते हैं। तो एक फॉर क्या होता है एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो इसमें ADME इंक्लूडेड होता है जो आप लोग को डिटेल्स में बताए हैं। चलिए बी ऑप्शन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो SAR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। SAR इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एंड इट्स बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये ऑप्शन आप लोग का सही है। थर्ड जो ऑप्शन है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी जो है इसमें हम लोग ड्रग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से। तो नेचुरल सोर्स जो आप लोग का हो गया प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मैरीन ऑर्गेनिज्म हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सबसे हम लोग ड्रग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से। तो वो फार्माकोग्नोसी के अंदर आती है। तो इस थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मॉर्फिन जो है ओपियम, पॉपी प्लांट से हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्यूनिन जो होता है वो सिंकोना बार्क से आता है। डिजॉक्सिन जो होता है वो फॉक्सग्लोव प्लांट से आते हैं। मॉर्फिन जो होते हैं ये पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट होती है, उसको हम लोग ओपियम पॉपी बोलते हैं। चलिए डी जो ऑप्शन है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड ड्रग। जो ड्रग होती है उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है या कोई केमिकल है तो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा, हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें जो इंक्लूडेड है ड्रग टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग, ओवरडोज, कार्सिनोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी। पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज होगा तो ये लिवर डैमेज कर सकता है, मतलब लिवर को ये डैमेज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग के सामने जो 5वां क्वेश्चन है फार्माकोफोर रेफर टू करते हैं फार्माकोफोर को। तो ये जो क्वेश्चन आपको लोग आया हुआ है UPSC, DI में और GPAT में भी आई हुई है। चलिए आप लोग के सामने जो ऑप्शन है पहला ड्रग मेटाबॉलिज्म, बी जो ऑप्शन है एसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर रिस्पांसिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, थर्ड जो ऑप्शन है ड्रग पैकेजिंग और डी ऑप्शन जो है ड्रग स्टोरेज। तो चलिए इसका हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
आंसर जो है आप लोग क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिटेल्स में। चलिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, इसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो वो केमिकली अल्टर्ड होते हैं, मतलब वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो हमारे यूरिन के द्वारा या बाइल के द्वारा इजीली पास हो जाते हैं बॉडी से, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए, बी जो ऑप्शन है एसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। तो फार्माकोफोर जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एसेंशियल स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर, मॉलिक्यूल का जो 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर, जिससे क्या होगा, ऑप्टिमम इंटरेक्शन होगा और वो बायोलॉजिकली स्पेसिफिक होंगे टारगेट से, जिससे क्या होंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग का बढ़ेंगे। चलिए, सी जो ऑप्शन है ड्रग पैकेजिंग। ड्रग पैकेजिंग के अंतर्गत हम लोग जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको सूटेबल कंटेनर में इनक्लोज करेंगे ताकि मॉइस्चर और सनलाइट से वो प्रोटेक्ट हो। और कंटामिनेशन नहीं क्यों करते हैं, तो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, और यहाँ पे लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ड्रग स्टोरेज के अंतर्गत हम लोग जो मेडिसिन जो होते हैं उसको हम लोग एक एप्रोप्रिएटेड एनवायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं जिससे वो डैमेज नहीं हो। तो जो एनवायरमेंट जो होंगे जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट से इसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, जिससे क्या होगा, जो ड्रग होंगे उसका क्वालिटी प्रिजर्व हो और एफिकेसी भी उसका प्रिजर्व हो। वैक्सीन जो होता है उसका हम लोग स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और लाइट सेंसिटिव जो ड्रग होते हैं उसको हम लोग स्टोर अंबर कलर के बोतल में करते हैं। तो लाइट सेंसिटिव जो आप लोग को पता होगा कि जो आयोडीन जो होते हैं उसका हम लोग स्टोरिंग अंबर कलर के कंटेनर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोटेशनल ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन। रोटेशनल ड्रग डिजाइन जो होते हैं वो किस पे बेस्ड है? पहला जो ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर ओनली, बी ऑप्शन नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट, सी ऑप्शन रैंडम स्क्रीनिंग ओनली, और डी ऑप्शन जो है आप लोग का हर्बल मेडिसिन ओनली। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला जो है ट्रायल एंड एरर ओनली। ट्रायल एंड एरर ओनली जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग, ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक अप्रोच है ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट का। तो ये थे जो पॉल एनरिच जो साइंटिस्ट है जिन्होंने साल्वर्सन एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किए थे, जिन्होंने मैजिक बुलेट जो कंसेप्ट दिए थे, वो इसी कंसेप्ट पे ट्रायल एंड एरर। चलिए बी जो है आप लोग के जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट। तो रोटेशनल ड्रग डिजाइन क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग नए ड्रग का सिंथेसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं। वो बेस्ड होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। जो बायोलॉजिकल टारगेट जो होगा, जैसे कि आप लोग का एंजाइम हो गया, रिसेप्टर हो गया, आयन चैनल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो ये सब बायोलॉजिकल टारगेट है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा ड्रग का है। रैंडम स्क्रीनिंग जो होता है इसमें कंपाउंड का टेस्टिंग किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। चलिए डी जो ऑप्शन आप लोग का है हर्बल मेडिसिन ओनली। हर्बल मेडिसिन जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप लोग सामने है, मॉर्फिन जो होते हैं ओपियम पॉपी प्लांट से आते हैं, क्विनिन जो होते हैं ये सिंगोना बार से आते हैं, डिजॉक्सिन जो होते हैं वो फॉक्सग्लो प्लांट से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन है सल्फोनामाइड आर बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग। सल्फोनामाइड जो होते हैं ये किस क्लास के ड्रग है? तो पहला जो ऑप्शन है एंटी फंगल ड्रग, बी ऑप्शन जो आप लोग के सामने है सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, सी ऑप्शन जो है एंटीवायरल ड्रग, और डी ऑप्शन जो है एंटी कैंसर ड्रग। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
जो करेक्ट आंसर जो है सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग सल्फोनामाइड जो है ये सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, जो फर्स्ट ऑप्शन है एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग जो होता है उसका यूज हम लोग फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड एम्फोट्रिसिन बी, ये जो है एंटी फंगल ड्रग है। बी जो है सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, ये सल्फोनामाइड जो है ये सल्फा ड्रग होते हैं और ये फर्स्ट सक्सेसफुल सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। प्रोंटोसिल का डिस्कवरी गरहर्ड डोमंक इन 1932 में किए थे। प्रोंटोसिल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी में सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। चलिए सी जो ऑप्शन है एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग जो होते हैं वो वायरल रिप्लिकेशन को प्रिवेंट करती है और ये वायरल डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो एग्जांपल है जो एंटीवायरल ड्रग का एलसाइक्लोविर, जीडोब्यूटिन, ओसेल्टामिविर। चलिए डी ऑप्शन है एंटी कैंसर। एंटी कैंसर जो यूज होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके ट्रीटमेंट में एंटी कैंसर ड्रग का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल मिथोट्रिजेट। लोग के लिए और क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आप लोग का एग्जाम जो एग्जाम यूपीएससी लेने वाली है डीआई का, वो एग्जाम आप लोग का सही से जाए और आप लोग का सिलेक्शन हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री के पार्ट से लिया गया था। जो क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से लिया गया था और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो टॉपिक था वो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो आप लोग का बी फार्म 4th सेमेस्टर में जो पहला यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन, उस पार्ट से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज किए जाते हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। भी इसी टाइप का क्वेश्चन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या बायो केमिस्ट्री हो, ये सभी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है वो क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल एजी फार्मा कैंप को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।